अगर शादी में लगातार रुकावट आ रही है, आपके रिश्ते जो हैं वो कई आते हैं, लेकिन रिश्ता अगर पक्का होकर भी टूट जाए या फिर आप पूरी कोशिश कर चुके हैं और शादी हो ही नहीं पा रही है, रिश्ता भी नहीं आ रहा है, आप देखने में बहुत अच्छे हैं, नौकरी भी अच्छी करते हैं, लेकिन शादी के योग जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। घर में जो बच्चे हैं उनकी उम्र 30 साल 35 साल या उससे भी ज़्यादा हो गई है और अगर अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। माता पिता ने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अगर कई उपाय किए हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई भी फल नहीं मिला है, आप कई पूजा पाठ कर चुके हैं, उसका भी आपको कोई अगर अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय ज़रूर कीजिए। आपको जो भी उपाय बताए जाते हैं वो आपको इस तरीके से बताए जाते हैं कि माता पिता भी कर लें और बच्चे स्वयं भी कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके पास समय नहीं होता है। बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर नौकरी पर होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो स्वयं उपाय नहीं कर पाते हैं या फिर करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से करते हैं, जिससे कि उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में घर में जो माता पिता हैं, खास करके जो माँ है, वो उपाय को कर सकती है। तो मेरे चैनल पर अधिकतर आपको जितने भी उपाय बताए गए हैं वो ऐसे ही बताए गए हैं कि बच्चे भी कर पाए और माँ भी कर पाए। तो यह भी जो उपाय है वो माता पिता भी कर सकते हैं। अगर बच्चे स्वयं करना चाहते हैं तो वो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ वो भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब हम कोई भी उपाय करते हैं या फिर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर उसमें हमारा विश्वास शामिल होता है तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और अगर वही काम हम करेंगे लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे या फिर आधे अधूरे मन से करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। सेम उसी तरीके से होता है कि आपको मैं उपाय बताऊं या फिर कोई और भी उपाय बताता है, तो आप जो भी कर रहे हैं, शादी के लिए उपाय कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना पॉजिटिव आपको विश्वास रखना होगा कि उसमें मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही, तभी आपको जो लाभ होता है वो पूर्ण होता है और जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह होने के भी चांस होते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको बता दें कि यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है पूर्णिमा जब भी हो, किसी भी महीने की पूर्णिमा के 8 दिन पहले से आपको यह उपाय करना है। मतलब कि आप जब भी उपाय करेंगे तो जो 8वां दिन होना चाहिए वो पूर्णिमा का होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। पूर्णिमा आप कोई भी महीने की ले सकते हैं, बैसाख की हो, किसी भी महीने की अगर पूर्णिमा है तो आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा से 8 दिन पहले, ठीक 8 दिन पहले आपको यह उपाय करना है। 8वां दिन जो होना चाहिए, मतलब जो आपके उपाय का जो पूरा दिन हो, मतलब 8 दिनों तक आपको लगातार यह उपाय करना है। और जो 8वां दिन रहेगा वो पूर्णिमा का ही होना चाहिए। जैसे कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो आने ही वाली है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को है। 21 जून शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन है वो बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाती है। कई जगहों पर वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर की जाती है। तो अगर आप भी उपाय करना चाहते हैं ये वाला, और मैं तो कहूँगी कि निश्चित रूप से आप यह उपाय ज़रूर कीजिए, इसका आपको जल्दी से जल्दी लाभ जरूर मिलेगा। तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को है, उससे आप 8 दिन पहले यह उपाय, 8 दिन आप देख लीजिएगा कि 8 दिन पहले कब हो रहे हैं। पूर्णिमा का जो दिन है वो 8वां दिन होना चाहिए, तो उससे पहले आप यह उपाय जो है वो कर लीजिए, मतलब करना आप शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक जौ का आपको आटा लेना है। अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आप इधर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो प्राथमिकता देनी है वो ये देनी है कि जौ का आटा हो। लेकिन अगर नहीं है किसी कारण से जौ का आटा तो कोई बात नहीं है, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन आप जो गेहूं का आटा लेंगे वो आपको छानना नहीं है, मतलब मोटा मोटा जो आटा है उसी से ही आपको एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। मोटी सी रोटी आपको बनानी है और जब वो रोटी बन जाए तो उस रोटी पर आपको लगाना है सरसों का तेल। उस रोटी पर अच्छे से आप सरसों का तेल लगा लीजिए और आपको क्या करना है
कि शाम के समय, मतलब शाम के समय जो सूर्यास्त का समय होता है वो, तो सूर्यास्त के समय आपको यह रोटी जो आपने बनाई है, मतलब जो भी ये उपाय कर रहा है वो रोटी आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है। तो यह जो आपने रोटी बनाई है, अगर जैसे माता पिता कर रहे हैं तो वो, या फिर बच्चे कर रहे हैं तो वो, तो यह रोटी बनाकर आपको अपने हाथों से किसी भी भैंस को खिलानी है। तो आपके घर के आसपास कहीं भैंस हो, जैसे सिटी है, शहर है, तो उसमें जो भैंसें वगैरह होती हैं वो थोड़ा कम मिलती हैं, तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके घर के आसपास भैंस कहाँ है, तो आपको यह रोटी ले जाकर अपने हाथों से भैंस को खिलानी है। अब जब आप भैंस को यह रोटी खिलाएंगे तो शीघ्र विवाह की आप कामना करते जाइए, मंगल विवाह की कामना करते जाइए, और आपको यह जो भैंस की रोटी है वो खिलानी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपको मतलब अब मैं इस देव से प्रार्थना करनी है कि मैं यह उपाय कर रही हूँ और प्रतिदिन 8 दिन मैं यह उपाय करूँगी, पूर्ण विश्वास के साथ करूँगी। मेरे ऊपर जो भी दोष हो, शनि दोष लगा हुआ है, राहु केतु अगर दोष है जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है, तो वो दूर हो जाए। क्योंकि जब शनि दोष अगर हमारी कुंडली में हो जाता है तो शादी में लगातार रुकावट आना स्वाभाविक बात है। तो शनि दोष, राहु केतु दोष को दूर करने के लिए आपको यह सरल सा उपाय करना है कि आपको एक रोटी बनानी है, उस रोटी पर आपको सरसों का तेल लगाना है और यह रोटी ले जाकर आपको किसी भैंस को खिलानी है। अब आप जहाँ पर भी भैंस हो, आप पहले से वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा कि मैं यह उपाय कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो मैं भैंस को इस तरीके की रोटी खिलाऊंगी और आपकी आज्ञा चाहती हूँ, इससे आपकी जो भैंस है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपने हाथों से रोटी बनाऊंगी और स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखूंगी, और भैंस को एक रोटी 8 दिन तक मुझे प्रतिदिन खिलाना है, तो आप इसमें हमारी सहायता करें। इस तरीके से जहाँ पर भी भैंस हो, तो जहाँ भैंस हो वहाँ आप बात पहले कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ खिलाते हैं, कोई भी जानवर को, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो लोग ना थोड़ा सा टोटका वगैरह मानते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले से वहाँ बात जरूर कर लेनी है, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो आप रोटी बना लीजिए और आप भैंस को प्रतिदिन 8 दिन तक आपको खिलाना है। इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम 8 दिन तक प्रतिदिन रोटी भैंस को खिलाएंगे और जो 8वां दिन है वो पूर्णिमा, और जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं तो जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन आपको क्या करना है कि हरा चारा लेना है, आपको थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है और यह आपको खिलाना है किसी भी गाय को। गाय को आपको हरा चारा और गुड़ पूर्णिमा के दिन खिलाना है, जब आप ये 8 दिन तक रोटी वाला यह उपाय कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो शादी के योग हैं वो जल्दी ही बनने लगेंगे। यह जो उपाय होता है वो बहुत से लोगों ने अपनाया है और हमारे शास्त्रों में यह उपाय निहित है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो ज़रूर दूर हो जाएगी। क्योंकि जब जो कुंडली होती है उसका जो सप्तम भाव होता है, जब क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, जैसे शनि हो गया, राहु केतु हो गया, अगर इनके प्रभाव में आ जाता है तो जो शादी विवाह में रुकावट होती है वो आती ही है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आपकी शादी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर आप इस उपाय को करेंगे तो शनि का जो दोष होगा वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा, राहु केतु की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो यह आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत जल्दी शादी होने के जो है वो चांस हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको माता पिता भी कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो जो जातक है वो स्वयं अपने लिए, लड़का हो या लड़की, शीघ्र विवाह के लिए कर सकता है। या फिर आपके किसी भी कार्य में अगर बाधा आ रही है तब भी अगर आप यह उपाय करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।